प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान समय में कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है और पिछले वर्ष 21 मार्च को कोरोना के लॉकडाउन हुआ था। उसी प्रकार से इस वर्ष भी जैसे ही एक वर्ष पूरा हुआ और फिर इसका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस संबंध में स्कूल और शिक्षा से संबंधित कुछ बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हमारे देश के बच्चों का, या कहना चाहिए हमारे राज्य के बच्चों का, छत्तीसगढ़ राज्य से हम बिलोंग करते हैं और ये पूरे देश में कोरोना निरंतर फैलता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में ये स्थिति कुछ कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब समाप्त हो गया है, परंतु विगत कुछ दिनों से कोरोना का इम्पैक्ट फिर से बढ़ गया है और निरंतर 1000-1500 प्रतिदिन जो है रिपोर्ट आ रहे हैं। इस प्रकार से ये देखा जाए तो कोरोना में काफ़ी इजाफा होता नज़र आ रहा है और ऐसी स्थिति में अब छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कैबिनेट में फैसला ले चुका कि अब फिर से स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये फरवरी में इन्होंने 9वीं से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों का और कॉलेज उच्च शिक्षाओं को खोलने की अनुमति दी थी। परंतु इस कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट के इंक्रीज होने के कारण उन्होंने फिर से अभी स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद करने का कैबिनेट में फैसला लिया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश ही नहीं, हमारे राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और निकट भविष्य में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य रह जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करवाना, बुलटू के बोल, मोहल्ला क्लास, इस तरह से कई योजनाएं चलाई गई जिसमें शिक्षकों के द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, शासकीय स्कूलों, कॉलेजों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराया गया था, परंतु कहीं न कहीं ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसका मेन वजह ये है कि हमारे बैकवर्ड इलाकों में आज एंड्रॉयड मोबाइल सभी अभिभावकों के पास या बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल यदि है भी तो उनके पास ऐसा कुछ पावर की प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो मोबाइल उनको उपलब्ध नहीं करा सकते और पढ़ाई नहीं करा सकते। तो इस तरह का यदि हम फीसदी या परसेंटेज देखें तो इसमें निश्चित तौर पर 30% ऐसे बच्चे, अभिभावक हैं जिनके पास अभी भी गांव में एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका पढ़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो लॉकडाउन लगाया जाता है, लॉकडाउन में हमारा तो विचार ये है कि लॉकडाउन केवल स्कूल ही बंद करना उसका पर्याप्त तरीका नहीं है। यदि लॉकडाउन किया जाए तो अच्छे से किया जाए, बाज़ार बंद किए जाएं और ऐसे संस्थान जहाँ पर कि लोग इकट्ठा होते हैं या ऐसा कुछ, वहाँ पर नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, जैसे मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना,
सैनिटाइज़र का उपयोग, बार बार हाथ धोना, इन तमाम सारी जो स्थितियां हैं या ये कंडीशंस हैं, इनके ऊपर इमिडिएटली कार्रवाई किया जाए। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी बढ़ाया जाए। और स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं उनके साथ ये नियम पालन किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग का। और स्कूल बंद करना ये कहाँ तक सफल है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है एक तरफ, और दूसरी तरफ कहा जाए तो कोरोना की दृष्टि से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। इन दोनों पहलुओं को यदि हम देखें तो उनके बीच का रास्ता निकालना ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। इस प्रकार से बढ़ते कोरोना के इम्पैक्ट को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था अत्यंत चरमरा गई है और ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य निरंतर अंधकार में होता जा रहा है। और यूँ कहा जाए कि पढ़ाई भविष्य में अब इनको जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। जनरल प्रमोशन देने से बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे रह जाएंगे और ऐसी स्थिति में उनका जो आगे का जो आधार है, बुनियादी शिक्षा का आधार है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ शासन से हम चाहते हैं, यदि हमारी बात उन तक पहुँचे तो हम बताना चाहते हैं कि इस तरह से स्कूलों को बार बार बंद न किया जाए और बंद कर स्कूल को ही बंद करना कोरोना रोकने का एक सार्थक उपाय नहीं हो सकता। स्कूलों को चालू रखा जाए, बशर्ते उसमें नियम का कड़ाई से पालन किया जाए और पढ़ाई को बरकरार रखा जाए, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमनिटी लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये आदमी का बहुत बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऐसी स्थिति में इनको इग्नोर करना उचित नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन से हमारा अनुरोध है कि इस तरह के स्कूलों को अभी बंद किया गया है, ये यहाँ तक कि सार्थक कदम नहीं है और हो सकता है कि ये स्थिति अनसर्टेनिटी की स्थिति कब तक विद्यमान रहेगी इसे भी नहीं कहा जा सकता। भविष्य में ये स्थिति उत्पन्न आ सकती है कि ये इसी तरह का प्रभाव यदि रहा तो सालों 2 साल तक इस तरह 3 साल तक स्थिति बनी रहेगी। इस तरह से बार बार स्कूलों को बंद करना और बच्चों के साथ उनकी उभरती उम्र के साथ जो है शिक्षा के मामले में खिलवाड़ करना ही है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से सही मायने में देखा जाए तो स्कूलों को बार बार बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोरोना इम्पैक्ट के कारण उनके लाइफ के ऊपर भी प्रभाव डालने वाला तथ्य है। इसलिए हमारा मानना है कि इसके बीच के रास्ते को निकाला जाए। या बीच के रास्ते से तात्पर्य है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया जाए और इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी हो सके जो कोरोना इम्पैक्ट या कोविड-19 का गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम जो है बीच का रास्ता निकाल करके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोच सकते हैं। यदि इस तरह का हमारा विचार यदि उचित लगता हो तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस बात को आगे तक पहुंचाएं और अगर उचित लगता हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें और यदि उचित नहीं लगता हो तो अपने
छोटे भाई समझ करके इसे कृपया माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।